जिस बंगाल को ममता बनर्जी अपनी अजय जागीर मान बैठी हैं, जहां टीएमसी को लगता है कि भाजपा यहां सिर्फ शोर मचा सकती है, सत्ता कभी नहीं ले सकती, उसी बंगाल में भाजपा के नए अध्यक्ष नितिन नवीन ने ऐसा खेल शुरू किया है जो टीएमसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ये कोई भाषणबाजी नहीं है, ये कोई चुनावी नारा भी नहीं है, ये है संगठन, डेटा और माइक्रो मैनेजमेंट का वो प्लान जो सीधे दिल्ली से नितिन नवीन ने बनाई है। अगर आप पिछले कुछ हफ्तों की राजनीति को ध्यान से देख रहे हैं तो एक चीज बहुत साफ दिखती है कि भाजपा में अध्यक्ष बदलने के बाद पार्टी की पूरी चुनावी सोच एक तरफ शिफ्ट हो गई है और इस शिफ्ट का सबसे पहला, सबसे बड़ा असर सीधे पश्चिम बंगाल में दिखने वाला है। अब सवाल ये है कि आखिर बंगाल ही क्यों और ऐसा क्या करने जा रहे हैं नए अध्यक्ष नितिन नवीन जिससे ममता बनर्जी को वाकई चिंता हो सकती है। तो इसे जरा क्रम में समझिएगा। देखिए, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष का बदलना कोई औपचारिक प्रक्रिया भर नहीं है। नितिन नवीन के अध्यक्ष बनते ही ये बात साफ हो गई कि पार्टी अब और मजबूती से चुनावों में खड़ी होने वाली है और इस बदलाव का सबसे पहला और सबसे बड़ा असर सीधे पश्चिम बंगाल में दिखाई दिया है। दरअसल नितिन नवीन ने अध्यक्ष बनते ही बंगाल को जिस तरह से अपने राजनीतिक एजेंडे के केंद्र में रखा है वो बताता है कि इस बार भाजपा बंगाल को सिर्फ कोशिश नहीं बल्कि मिशन स्टेट मानकर चल रही है। अब जरा पीछे चलते हैं। पिछले कुछ चुनावों में भाजपा ने बंगाल में वोट शेयर बढ़ाया है, सीटें बढ़ाई, लेकिन सत्ता तक नहीं पहुंच पाई। नितिन नवीन की शुरुआती समीक्षा यही रही कि समस्या प्रचार में नहीं थी, समस्या ग्राउंड लेवल कंट्रोल और संगठनात्मक गहराई में थी। इसलिए नितिन नवीन का पहला फोकस है बूथ लेवल संगठन को दोबारा खड़ा करना, लेकिन लीडरशिप को आगे लाना और टीएमसी के अंदर मौजूद असंतोष को पहचान कर उसे एक राजनीतिक विकल्प में बदलना। यानी अब लड़ाई कोलकाता के मंच से नहीं बल्कि गांव, ब्लॉक और वार्ड से लड़ी जाएगी। यानी आप कुल मिलाकर ये समझिए कि नितिन नवीन ने पूरा प्लान बना लिया है। अब ममता बनर्जी की राजनीति को देखिए। उनकी सबसे बड़ी ताकत है सत्ता में लंबा समय, भावनात्मक अपील और मजबूत कैडर। लेकिन नितिन नवीन और उनकी टीम ये भी देख रही है कि इसी लंबे शासन के कारण कमजोरियां भी उभर कर आई है। टीएमसी पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, संगठन के भीतर गुटबाजी और कई इलाकों में सत्ता विरोधी माहौल है। नितिन नवीन की रणनीति इन मुद्दों पर सीधे टकराव की नहीं है बल्कि इन्हें स्थानीय बातचीत के जरिए उठाने की कोशिश है। लोगों से सवाल पूछे जा सकते हैं या लोगों में सवाल ये निकल कर आएगा कि पिछले 10 से 15 साल में आपके इलाके में ममता बनर्जी ने क्या बदल दिया। यही सवाल धीरे धीरे ममता बनर्जी के लिए सबसे असहज स्थिति बना सकती है। अब इसी बंगाल प्लान को राष्ट्रीय रणनीति के साथ जोड़कर देखिए। गृह मंत्री अमित शाह 29 से 31 जनवरी के बीच असम और फिर पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। 29 से 30 जनवरी को अमित शाह असम में पार्टी की बैठकों में शामिल होंगे और चुनावी रणनीति की समीक्षा करेंगे। इसके बाद 30 से 31 जनवरी को वो कोलकाता पहुंचेंगे, जहां नितिन नवीन की रणनीति के मुताबिक बंगाल की चुनावी गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा होगी और नए अभियान को अंतिम रूप दिया जाएगा। ये तैयारी सीट दर सीट का हिस्सा है। अब दक्षिण भारत की तरफ चलिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने केरल और तमिलनाडु के दौरे पर हैं। सबसे पहले केरल की बात करते हैं। हाल ही में स्थानीय निकाय चुनावों में खास तौर पर तिरुवनंतपुरम में भाजपा को पहली बार ऐतिहासिक जीत मिली और मेयर मिला। इसी बैकग्राउंड में प्रधानमंत्री मोदी का आज का केरल दौरा नितिन नवीन की रणनीति के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने आज रोड शो किया, कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए एक नई ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। यानी केरल में जो स्थानीय ब्रेक थ्रू हुआ है उसे अब राष्ट्रीय नेतृत्व से मजबूती दी जा रही है और ये भी नितिन नवीन के प्लान का हिस्सा है। अब बात तमिलनाडु की करते हैं। यहाँ नितिन नवीन की सोच साफ है कि भाजपा को अकेले नहीं बल्कि पूरे एनडीए के साथ मैदान में उतरना है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले तमिलनाडु के चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अन्नाद्रमुक को गठबंधन विस्तार के लिए तैयार किया है। टीटीवी दिनकरन के नेतृत्व वाली एएमएमके को एनडीए में शामिल किया गया है। पीएमके पहले से गठबंधन में है और अन्य क्षेत्रीय दलों से भी बातचीत जारी है। प्रधानमंत्री मोदी की शुक्रवार शाम को तमिलनाडु में होने वाली रैली में एनडीए अपनी एकजुटता और ताकत का प्रदर्शन करेगा।
डीएमके के गढ़ से अन्ना द्रमुक को आगे रखकर प्रधानमंत्री मोदी राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी को सीधी चुनौती देंगे। अब इन सारी कड़ियों को जोड़कर देखिए, बंगाल में नितिन नवीन की संगठनात्मक तैयारी, असम में रणनीतिक स्थिरता, केरल में स्थानीय सफलता को आगे बढ़ाने का प्रयास और तमिलनाडु में एनडीए का विस्तार। ये अलग अलग घटनाएं नहीं है, ये नितिन नवीन के नेतृत्व में भाजपा की एक ही चुनावी रणनीति के अलग अलग मोर्चे हैं। यानी नितिन नवीन ने पूरी प्लान और पूरे जो समीकरण को है समझते हुए आगे बढ़ने की तैयारी कर ली है। और यहीं पर ममता बनर्जी की चिंता बढ़ती है, क्योंकि इस बार उनके सामने सिर्फ चुनावी बयानबाजी नहीं है, बल्कि नितिन नवीन के नेतृत्व में तैयार हो रहा एक व्यवस्थित ग्राउंड लेवल विकल्प है। राजनीति में अक्सर सबसे बड़ा बदलाव वहीं से आता है जहां तैयारी शोर से पहले शुरू हो जाती है। बंगाल की लड़ाई अब सिर्फ ममता बनर्जी बना भाजपा नहीं है, यह लड़ाई है एक लंबे समय से जमी सत्ता और नितिन नवीन के नेतृत्व में धीरे धीरे आकार लेने वाली राजनीति का। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना ही, लेकिन आप नितिन नवीन के इस मास्टर प्लान को कैसे देखते हैं? जिस तरीके से उनकी अध्यक्षता में पार्टी आगे बढ़ रही है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट में जरूर लिखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HC न्यूज। धन्यवाद।